नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पेज नंबर 75। मोशन इन प्लेन का क्या मतलब है? मतलब ये कि मोशन इन टू डायमेंशन, यानी दोनों डायमेंशंस का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। यानी दोनों डायमेंशन में कोई रेफरेंस पॉइंट, जैसे हम यहां कह दें कि अगर कोई रेफरेंस पॉइंट यहां हमने लिया O, O यानी 0, 0 पर, और ये x है और ये y है, और इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो यानी कि इसका क्या हुआ, पहले बताया जा रहा है कि इनिशियली ये पार्टिकल यहां पर है, फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी यहां पर पहुंच जा रही है, यानी ये कह रहे हैं ये यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यानी आप अगर अपने कमरे के एक किनारे पर खड़े हो गए और कोई गेंद ऐसे फेंका जो कि इस दीवार से भी दूरी बनाएगी, उस दीवार से भी दूरी बनाएगी, जैसा ये है कि इस एक्स एक्सिस से भी इतना दूर, वाई एक्सिस से इतना दूर, फिर यहां पहुंच गया तो कहेंगे एक्स एक्सिस से इतना दूर, वाई एक्सिस से इतना दूर, जब यहां पहुंचेगा तो कहेंगे एक्स से इतना दूर, वाई से इतना दूर। यानी ये क्या है, दोनों डायमेंशंस में मोशन हो रहा है। ठीक, क्लियर है बातें? तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये 2D यानी टू डायमेंशन मोशन है। क्या है? टू डायमेंशन मोशन। और टू डायमेंशन मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है उसका? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए ऐसे एक गेंद आपको लेके ऐसे फेंकना है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए हाइट भी कवर होती है और ये देखिए डिस्टेंस भी कवर होती है। हाइट और डिस्टेंस, इसमें दोनों चीज कवर होती है। ये बड़ा बेटर एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। मोशन अंडर ग्रेविटी भी होता है, और इसमें क्या होता है, यानी एक एक्स एक्सिस में भी मान के, अगर एक्स वाई मान के चले तो ठीक, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप का मोशन इसमें मिलता है। तो ये सब बातें हम लोग आज करने वाले हैं इसी में। तो मोशन इन प्लेन इसी को कहा जाएगा। ये प्लेन का मतलब ये नहीं कि जहाज में मोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए तो कहा जा रहा एन ऑब्जेक्ट इज मूव इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि ये देखिए, ये है एक्स वाई प्लेन, और इस प्लेन में कहा जा रहा है टाइम t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की ये थी, और कुछ देर बाद कह रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई। ठीक, और ये ऐसे चलते चला गया, और ये जो डिस्टेंस कवर हुई इसको मान लीजिए r। ठीक, और इधर जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन जा रहा है वो, और टाइम t बाद, ये सिचुएशन सारी गिवन है आपको। ठीक, क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए अगली कहानी। अब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यानी हम ये कहेंगे पेज नंबर 75 पर पहली लाइन लिखी, सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहीं से शुरू करना था। ठीक, तो इसका मतलब एट t बराबर 0 पर हम ये मानकर चलेंगे क्या, यानी एट t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, यानी इनिशियल वेलोसिटी है वो है कितनी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u एट t इज इक्वल टू t पर, यानी टाइम t पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, कहेंगे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। ठीक, u यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि यानी u क्या है, कहेंगे देखिए इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, और दोनों की डायरेक्शन के साथ दिखा रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, यानी मान लीजिए इसको u x और i कैप प्लस इसको कह लीजिए u y j कैप। इस तरह से इसको भी आप कह सकते हैं। क्लियर हो रही बात? एकदम आराम से पिछले लेक्चर में भी ये सब पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज थोड़ी है। यानी यहां से कह सकते हैं क्या, v x i कैप, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक, ये कह सकते हैं। सिमिलरली अब आ जाइए, आप कह रहे हैं क्या, आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है क्या लिखते हैं, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। और डेल्टा वी वेक्टर का क्या मतलब, फाइनल वेलोसिटी यानी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना, कहेंगे डेल्टा टी। ठीक, यानी इसका मतलब ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, अब सीधे सीधे यानी यहां डेल्टा टी की जगह आप क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, और यहां रख सकते हैं क्या, v माइनस यू अपॉन कितना, टी।
और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, v वेक्टर इज इक्वल टू देखिए u प्लस ए टी, अरेंज करके लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कोई इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, सवाल लगा चुके हैं कि अब कुछ ज्यादा ऐसा बचा नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी कि आजकल इससे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जे मेंस में भी और नीट में भी, तो इसको ध्यान में रख के हमें पढ़ना है, ठीक है ना, कि हमारे सवाल छूटने ना पाए, कि ऐसा पता चला कि किसी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं और आपने पढ़ा ही नहीं, ये वाला काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, आप इसको दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, यानी इसके दो कंपोनेंट जो बनेंगे, इसका क्या बनेगा, एक तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या, जो आप यहीं लिख चुके हैं, यानी यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक। कंपोनेंट में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में है तो सब कुछ आई आई लगाने से कोई मतलब तो है नहीं। आ जाइए, वी वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी वाली इक्वेशन को दो बार लिखना, यानी x डायरेक्शन में, सब कुछ किधर, x डायरेक्शन में, इधर x, फिर ये एक्सेलरेशन देखो जी इधर दिखाया गया, इधर ax, और फिर यहाँ पे इधर bx, ये आफ्टर टाइम t जो सिचुएशन बताई जा रही है वो कुछ इस तरीके से, ठीक। इसी तरह से y में भी सब कुछ हो जाएगा। क्लियर बात है, आराम से समझ में आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर के फॉर्म में, जिसके जो दो कंपोनेंट है, और एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, जिसको दिखा लिया जाएगा इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से, और हमने एवरेज एक्सेलरेशन, अगर आपसे पूछा गया कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा तो कहेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, v माइनस यू यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, हमने यहां रखा, ये इक्वेशन बनके वेक्टर के फॉर्म में तैयार हो गई। कह रहे हैं कि इसके कंपोनेंट vx बनेगा और vy बनेगा, x कंपोनेंट में, यानी वेलोसिटी इन x कंपोनेंट, वेलोसिटी इन y कंपोनेंट, यहां पर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है बात है। चलिए अगली कहानी बता रहे हैं इसी तरीके से, पोजीशन वेक्टर। अगली कहानी बता रहे हैं क्या, पोजीशन वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट, जिसको सीधे सीधे कहा जाए कि ये यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, तो वो भी वेक्टर के फॉर्म में ही होगा सब कुछ, तो यानी डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल चुकी है, और आप चलिए अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट क्यों, क्योंकि देखिए यहां से पहले से ही कुछ किसी, यानी वो 0,0 से ये देखिए यहां तक ये आर नॉट दूरी पर है, पहले पार्ट के लिए आर नॉट दूरी पर है, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसे में आपको लिख लेना, यानी यू वेक्टर प्लस यू टी वेक्टर प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। फार्मूले सेम है सारे, बस उसे में आपको वेक्टर का यूज कर लेना है और बाकी कुछ नहीं। तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, यानी पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन, पोजीशन इन वाई डायरेक्शन। तो पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन लिखेंगे तो यानी आर एक्स इज इक्वल टू क्या, कहेंगे आर नॉट एक्स। बड़े सावधानी से समझिए, यानी यहां क्या हो जाएगा, आर नॉट एक्स प्लस उसके बाद यहां पे x डायरेक्शन में सब कुछ, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस हाफ, बहुत बढ़िया, ax ये x डायरेक्शन में, ठीक। इसी तरीके से ये प्लस का साइन है, खूबसूरत से लिखिएगा एकदम, है ना, वो होता है ना, तो इतनी खूबसूरत है, क्या किया जा सकता है। आ जाइए यहाँ पे आर वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, आर नॉट वाई प्लस क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ठीक। ये है क्या, ये हमने पढ़ लिया, इसका कंसेप्ट पूरा एक बार में समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात बड़े आराम से हम लोगों ने कर ली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं जरा इसको सवालों के फॉर्म में देखा जाए कि सवाल इस पे कैसे बनते हैं और हमें सवालों में क्या करना होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सवाल की तरफ। चलिए एक सवाल है, ठीक है ना, क्वेश्चन जिसको प्रॉब्लम कहते हैं, सारी बातें ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4.4 दिया हुआ है, पेज नंबर 75 पर ही, वो यहां नोट किया गया है। क्या है, कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0,
एकदम क्लियर है बात। A particle start from origin t is equal to 0 पर with a velocity of 5 I मीटर पर सेकेंड, यानी किधर किधर जा रहा, वो शुरुआत उसने किधर करी, यानी 5 मीटर x डायरेक्शन में, एंड मूव इन xy प्लेन, और वो xy प्लेन में मूव कर रहा। आगे बता रहे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी xy प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3i + 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इतनी बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। ये I है, L न लगे वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, आपसे सवाल पूछा गया व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, यानी y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑफ पार्टिकल एट द स्टंट, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर हो जाएगा तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। दूसरा सवाल व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, और उस समय स्पीड क्या होगी। तो सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं, मतलब कुल मिलाकर बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल इसको दो पार्ट में अगर आप डिवाइड कर लें तो काम हो जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर है पार्टिकल, इसमें सिर्फ यहाँ पर है, और जब यहाँ आ जा रहा है तो इसमें दो वेलोसिटी, यानी कुल मिलाके ये वाली कहानी है। ठीक, यहाँ पर क्या कहेंगे, इनिशियल केवल है इसमें 5i कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये यहां से यहां पहुंच जाता है, तो कह रहे हैं इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, ये यहां से यहां तक वाली वह 84 मीटर। तो y वाली क्या होगी आपको ये बताना है, एक तो ये बताना है, और v क्या होगा, v का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है। दो बातें एकदम क्लियर। तो अब बनाना चाहे तो बना भी सकते, नहीं बना भी सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल लगाने का तरीका क्या है, इसको पहले हम किस में कर ले, दो कोऑर्डिनेट में। चलिए इन x डायरेक्शन में सब कुछ लिख लीजिए, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में क्या है, कहेंगे ये देखिए वेलोसिटी, यानी ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी। t बराबर 0 पर क्या होता है भैया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, यानी ux इज इक्वल टू क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या इसको कैप दिखाएंगे, नहीं, जब आपने डायरेक्शन पहले ही से बना लिया तो आई कैप जे कैप नहीं दिखाना है, ठीक है। वैसे भी दिखा के क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, चलिए एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है, देखिए ये x का है, ये y का है, j कैप लिखा है तो y का होता है, x का लिखा तो ठीक है, क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे पूछ रहे हैं x कोऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस है, यानी x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर का क्या मतलब है कि यानी rx पोजीशन इन x डायरेक्शन कितना है, 84 मीटर। क्लियर हो गई बातें। अब सवाल सुनिए, कहा जा रहा व्हाट इज y कोऑर्डिनेट अब पार्टिकल एट, जब ये x वाला कहां हो 84, तो कितनी देर में वो 84 हो जाएगा ये पता करिए, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का तरीका क्या है, r वाली इक्वेशन या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, या फिर ये दूसरी बात सॉल्व करिए कि यानी अगर इतने एक्सेलरेशन, कोई पार्टिकल अगर 5 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा, 84 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है, और कोई खास बात नहीं है। तो इतनी सी बात है, तो चलिए क्या लिख दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा v स्क्वायर आपको पता करना है, और u कितना है, कहेंगे 5 है तो यानी हो जाएगा 25, ये 2 है, एक्सेलरेशन 3 है, और ये 84 है। ठीक, चलिए ये हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 25 प्लस 6 इंटू 84। चलिए 6 चौक को 24 को 4 हासिल 3, और 8 6 48 2 50 और प्लस 25, देखिए 5 4 9 फटाफट। ठीक, यही 5 4 9, और ये कितना 2, और ये कितना 5, ये हो गया v स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए 23 का क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है, ये 23 का होता है, ठीक है ना। तो इसका रूट करेंगे तो 23 आ जाएगा, याद रहेगी बात, इसका रूट करने पर क्या आएगा 23 आ जाएगा। ठीक, 23 का होता है, हमने लिख के यहाँ रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी v इक्वल टू यहाँ पे आ गया vx। ये हम लोग किस डायरेक्शन में निकालेंगे सब कुछ, vx डायरेक्शन में, ये सब कुछ हम x डायरेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, ये याद रहे तो काम बढ़िया। ठीक, vx कितना आ गया, कहेंगे 23 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइम नहीं निकाल लेंगे यहां से,
यानी कितने देर बाद इसकी वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, जबकि सब कुछ गिवन है। तो यानी v इज इक्वल टू फिर से u प्लस at, ये सब x डायरेक्शन के लिए किया जा रहा है, इसलिए x। चलिए ये कितना हो गया था 23, और u कितना है 5, और प्लस a कितना है, कहेंगे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 इंटू टी। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आपको निकाल के लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 इधर 2 18, और 18/3 का मतलब 6, 6 3 18, 6 सेकेंड, यही ना। तो टाइम कितना लगेगा, 6 सेकेंड। क्लियर हो गई बात है एकदम। अब आ जाइए वाई कोऑर्डिनेट में। वाई डायरेक्शन में यू वाई इनिशियल क्या दे रखा है, 0, कोई मीटर पर सेकेंड, कोई वेलोसिटी नहीं है। चलिए ए वाई यानी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कह रहे हैं कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आपसे क्या पूछा गया था, वाई आर वाई, वाई वाला कोऑर्डिनेट देखिए पूछा ना, वाई कोऑर्डिनेट ये पूछा गया, तो वाई कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है, तो नहीं निकाल लेंगे बिल्कुल। कितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंच रहा है, तो यानी ये कहेंगे 6 सेकेंड में। तो यानी आप वाई कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम 6 सेकेंड, ठीक, आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक। अब आ जाएगा आराम से, कैसे आएगा, कहेंगे आर वाई, बहुत आराम से लगाना होता है इसको, बिना दिमाग लगाए, दिमाग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। u वाला 0 है तो प्लस क्या हो जाएगा, हाफ, a की वैल्यू 2 इंटू 6 इंटू 6, 2 से 2 गया, यानी आर वाई इज इक्वल टू 36 मीटर, ये हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, ये आप ये भी निकाल चुके हैं, क्लियर बात है। अब उन्होंने कहा क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का मतलब हमने देखिए, यानी इसका मतलब जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो एक्स कंपोनेंट हमें पता है 23 मीटर पर सेकेंड, वाई वाला निकाल लें, तो वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू वाला 0 है यानी यू वाई 0 है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, ए इंटू टी, यानी यू वाई हमने किया, कितना आ गया 0 प्लस ए का मतलब 2 इंटू 6 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये भी आ गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं भैया, नहीं। देख रहे सवाल का तरीका, एकदम आराम से करने पे सब कुछ आता है ना। अब आपसे क्या पूछा गया, यानी अब देखिए ये हमने लिख लिया, ये वाली को बड़े ध्यान से देखिए, ये है x डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये है y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना होता तो कैसे लिखेंगे, यानी देखिए पहले हमने इसको सॉल्व किया था, फिर इसको, फिर ये 3rd नंबर पे आ रहा, ये 2nd नंबर पे आ रहा, और ये सब कुछ 1st नंबर पे आ रहा। अब आ जाइए 4th नंबर पे। 4th नंबर पे हमने क्या किया, अब हमें वेलोसिटी का फॉर्म चाहिए, तो v वेक्टर यानी वेलोसिटी वेक्टर, यानी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं वेक्टर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे x वाली और y वाली वेलोसिटी पहले लिखिए आप, क्या लिखेंगे 23 आई कैप प्लस उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 12 जे कैप, ये देखिए आपका बन जाएगा ये डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं, यानी इसका मतलब रूट में इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर वही आ जाएगा 529, वापस से जो आपने निकाला है, यानी 529 और 12 का 144, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कहेंगे रूट में क्या आ जाएगा 5 4 9 9 4 13 को 3, बहुत बढ़िया, ठीक, 9 4 13 को 3, 4 2 6 1 7, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे 5 1 6 673, अगर ये 625 होता तो आ जाता 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, और 26 का 700 के आसपास, यानी 26 के आसपास आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 26, क्या दे रखा है इन्होंने दिया। अच्छा, केवल वेक्टर फॉर्म में नहीं चाहिए था और कुछ नहीं,
वेक्टर फॉर्म में 26 के आसपास वही लगभग माने। वेक्टर फॉर्म में जो आ रहा था तो हमने लिख ही लिया था, ठीक, 26 के आसपास लगभग 26 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये है सवाल, वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया सब कुछ। सवाल के देखिए क्या कितना बढ़िया सवाल है ये, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन नीट में और जेईई में पूछे गए और पूछे जा भी रहे हैं। 2022-23 में आए हैं बड़े अच्छे अच्छे सवाल, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सवालों पर। चलिए सवाल बड़े ध्यान से सुनिए। नीट में पूछा गया ये सवाल, A car start from rest and accelerate at 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, at t is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। आगे बचा था at t is equal to 4 सेकेंड a ball is dropped out, ठीक, a ball is dropped out of a window of car by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of ball at t is equal to 6 सेकेंड। सिचुएशन समझिए, पहले ये कार ऐसे चल रही है, कार है ऐसे चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे, और ये कार कहा जा रहा टी इज इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट हुई चलना, हम मान लें यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 से, ठीक। इसमें एक्सेलरेशन कितना था, कहेंगे ए एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए कितना, कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये है कहानी। और कहा जा रहा है कि जब t इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू करी, एक्सेलरेट करना शुरू करी, तो 4 सेकंड के बाद, जब यहां पर जब 4 सेकंड के बाद, ठीक, 4 सेकंड के बाद इसकी खिड़की से ये एक बॉल ड्रॉप करी गई। ये क्या है, बॉल है जो कि ड्रॉप करी गई है, यार रखना, फेंकी नहीं गई है, जो कि ड्रॉप कर दी गई इस तरीके से। तो यानी ये बॉल है वो ड्रॉप कर दी गई है, आपको पता चल गया, यानी ये क्या है, कहेंगे ये बॉल है, ये बॉल है ऐसे, तो इसका मतलब ये इधर नीचे गिरेगी। तो ये कब रिलीज करेंगे, कहेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर। लेकिन आपसे पूछा गया कि एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, है ना, यानी जब छोड़ी गई, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर, यानी 2 सेकेंड बाद, ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद आपसे पूछा गया क्या कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दोनों चीजें आपको बतानी है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। क्लियर है बात, एकदम सवाल समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब कुछ एक्स डायरेक्शन में, सब कुछ वाई डायरेक्शन में जैसा कि निकालते हैं, आपको पता चल गया, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं और बॉल को छोड़ दिया 2 सेकंड बाद। तो सब कुछ कैसे, पहले एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मतलब यानी यहां से हम कह सकते हैं, यानी यू एक्स कितना है, कहेंगे यू एक्स 0 है, एक्स डायरेक्शन में क्या 0 है। चलिए ए एक्स कहेंगे है, हाँ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बाद वी एक्स क्या होगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बाद वी एक्स क्या होगा, तो आप यहां से निकालेंगे वी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, यू एक्स प्लस ए टी, जहां की यू एक्स 0 है तो ए इंटू टी करेंगे, तो यानी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना था, यही आ जाएगा। इसका मतलब 4 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है इसकी एक्स डायरेक्शन में वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में सब कुछ 0 है। तो इसका मतलब जो बॉल है, ड्यू टू इनर्शिया बॉल के अंदर भी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉल जैसे ही ड्रॉप करी जाएगी उसमें एक वेलोसिटी होगी इधर की तरफ कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वजह से ये नीचे भी जाएगी, यानी ये नीचे भी जा रही है। तो इसीलिए आपसे पूछा गया कि बताइए 2 सेकंड के बाद, यानी ये देखिए रिलीज करी गई। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग कर लें, जैसे ही रिलीज करी गई ये यहां दिखा गया, ये बॉल ड्रॉप कर दी गई। अब इसको अलग कर लेते हैं, यानी ये बॉल है जिसमें ड्यू टू इनर्शिया वेलोसिटी कितनी है, यानी इनर्शिया के कारण इसमें वेलोसिटी है 20 मीटर। इनर्शिया समझते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो है कि अगर ये पार्टिकल, ये गाड़ी ऐसे चल रही तो उसके अंदर सभी पार्टिकल के सारे सब कुछ पुर्जा सबकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वही चीज है, रुकेगा तो सबकी वेलोसिटी धीरे धीरे रुकेगी, तो आगे वाला पोर्शन जाके लड़ जाता है, ये वो वही वाली बात है।
अब यहां से ये देखिए, यहां जब बॉल पहुंच गई 2 सेकंड बाद, यानी t इक्वल टू 2 सेकंड बाद कहां बॉल यहां पहुंच गई, जिसको यहां से अगर काउंट किया जाए कहेंगे ये देखिए 4 सेकंड और प्लस ये 2 सेकंड 6 सेकंड बाद के मामले की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये क्या कहेंगे, अंडर ग्रेविटी गिर रही है। और जब ये यहां है तो कहेंगे ये इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, जिसमें ये वाला कंपोनेंट इसका 20 मीटर पर सेकंड का था और ये वाला कुछ होगा ही, ये वाला कंपोनेंट भी निकाल लें। एकदम सवाल को समझ जाएंगे तो इस तरीके, देखिए सवालों की एनालिसिस भी करने थे, ये नहीं कि मैं फट से लगा लिया अरे मुझे तो आता है, तो मुझे तो आता है तो मैं भी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है बाद में। क्लियर हो गई बातें? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सवाल को आगे इसी में बढ़ा रहे हैं, ड्यू टू इनर्शिया वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल जब रिलीज करी गई, आफ्टर रिलीज ऑफ 2 सेकेंड, तो इस बात को लिखिए, यानी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, या फिर हम कहते हैं यहां पे, तो इधर की तरफ क्या कहेंगे, अंडर ग्रेविटी। ये वाला कंपोनेंट इसका 20 मीटर पर सेकंड रहेगा, ना इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन है ना कुछ है, तो ये वाला 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन इधर ये क्या है, फ्री फॉल की तरह काम कर रहा है, कहेंगे t इक्वल टू 2 सेकंड बाद वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u प्लस gt वाला मामला है, आराम से अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, यानी हम कह देंगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर t इक्वल टू 6 सेकंड, t इक्वल टू 6 सेकंड का मतलब यहां से 4 सेकंड 2, यानी दैट इज आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ रिलीज, दैट इज हम ये क्या कहेंगे, दैट इज आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ रिलीज। ठीक, तो इसका मतलब v, ये किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम लोग, y डायरेक्शन में, ये क्या हमने माना था x डायरेक्शन, और इधर की तरफ क्या है हमारी y डायरेक्शन, तो यहां पर वेलोसिटी vy ये क्या होगी आपको बताना है, तो वी वाई इज इक्वल टू कहेंगे यू वाई, जो कि इनिशियली क्या है ड्रॉप करी गई, ये तो 0 है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, यानी ये इसका जी टी, सीधे सीधे लिख दें। चलिए फार्मूले का इस्तेमाल भी कर लें, वरना आप कहेंगे कि ये देखिए प्लस जी इंटू टी। ठीक, तो इसका मतलब वी वाई, चूंकि ये 0 है, ये 0 है, इधर कोई कंपोनेंट है नहीं, बड़े ध्यान से देखिए, हम भले ना दिखे सवाल दिखना चाहिए, है ना, हमारा क्या है ना। ठीक, ये देख रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, प्लस जी का मतलब 10 आप ले सकते हैं, जैसा कि उसमें बताया भी गया है, तो हमने ले लिया। हमें क्या है, कहेंगे कितने रिलीज के बाद कितने, यानी यहां से रिलीज किया तो कितना टाइम लगे इसको, 2 सेकंड, तो यानी यहां पर रख दीजिए 2 बराबर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। यानी रिलीज करने के बाद भी जो वेलोसिटी है, रिलीज करने के 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, वो भी कितनी है, कहेंगे 20 मीटर पर सेकंड। ये भी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये भी है 20 मीटर पर सेकंड। वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी भी है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एकदम फटाक से 20√2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है, कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और भी जी जो कि डाउनवर्ड लगता है, इसका मतलब इधर जी कितना है, कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब बात को समझिए। अब इसी सवाल में अगर वो उनका मूड बदल जाए, वो कहे कि चलिए ठीक है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में बता दीजिए, तो देखिए हमने क्या निकाल लिया, ये वाला, और ये क्या निकाल लिया, ये वाला। बात को समझिए, एक ये निकाला है, एक ये, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस सवाल को इसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यानी v वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियली कितना 20, यानी 20i कैप प्लस 20j कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड तब इससे निकालेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 20√2 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई, उन्होंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पूछा, और एक्सेलरेशन इस समय कितना, कहेंगे एक्सेलरेशन है इस समय केवल और केवल जी, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो कई तरीके से सवाल समझ में आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए इस टॉपिक से, मोशन इन प्लेन से। आप लगाएंगे तो तुरंत लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझाने में इतना टाइम लगा ना, वरना तो 2 सेकंड में आप कैलकुलेट कर लेंगे। अरे भाई जाहिर सी बात है, यहां से फटाफट आधा तो अपने दिमाग में ही कर लेंगे, सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल ये भी नीट में पूछा गया है। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree, ठीक, kept at an angle of 60 degree with horizontal, यानी इसका मतलब आपको सिचुएशन क्या समझ में आ रही बात? मतलब ये कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना है, कहेंगे 60 डिग्री पर, कितना 45 से थोड़ा ज्यादा होना जाए, ये है 60 डिग्री पर, ठीक। तो इस पर क्या इसके बॉटम से लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि बॉटम पे रखकर इसको इसी तरह से इसको शॉर्ट कर दिया गया। तो आगे बता रहे हैं कि इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, यानी ये जब जा रहा है तो कहेंगे मान लीजिए कितना जा सकता है, तो कहेंगे ये यहां पहुंच गया, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो ये x1 होगी, x1 डिस्टेंस अलोंग द प्लेन तय कर रहा है। दूसरी सिचुएशन है बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज्ड टू 30 डिग्री, लेकिन अगर ये इंक्लिनेशन जो कम करके कितना कर दिया जाए 30 डिग्री, 30 डिग्री इतना, तब अगर यहीं से ये कह रहे हैं क्या 30 डिग्री, द सेम ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट और सेम वेलोसिटी से अगर इसको, ठीक ना, क्या किया जा रहा, द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉर्ट किया जा रहा विथ सेम वेलोसिटी, तो ये जाता है x2, तो ये कितना दूर जाता है x2 दूरी तक, ये हो गई अब x2 दूरी। तो आपको यही ये x1 रेशियो x2 पूछा गया है। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक। एक बार यहां रख के एक बार यहां रख के, दोनों बातें एकदम क्लियर है। क्लियर है बात? सवाल समझ में आ रहा है? ये नीट में पूछा गया, जैसे लग रहा है ना कि आईआईटी बंबई में तो नहीं पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। When an object is shot from bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree, एकदम सवाल समझ में आ रहा है, with horizontal दिख ही रहा, it can travel a distance x1 along the plane, वो भी दिख रहा आपको। सवाल एकदम समझ में आना चाहिए। देखिए सवाल पढ़िए, एक बार ज्यादा से ज्यादा एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, दोबारा बस इतना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए अब कुछ काम पहले से करके रख लें ताकि बाद में समझ में भी आए। देखिए हो क्या रहा है मामला, यहां पर बात को समझिएगा जरा। ठीक, अगर हम ये मान लें यहां से कोई ऑब्जेक्ट अगर ये इधर की तरफ चल रहा, चलना शुरू कर दिया, और ये यानी यहां से इसको शॉर्ट किया गया, यहां पहुंचा, और यानी ये यहां से लेके हम कह दे रहे हैं ये यहां तक ये जा पाया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, ठीक, फ्रिक्शन रहेगा तो मामला बदल जाएगा। ये यहां तक पहुंच गया, यानी यहां तक, इसको हम कह दें कि x दूरी तक ये पहुंच गया, और ये एंगल है थीटा, यहां से इसको शॉर्ट किया गया, यानी इनिशियली इसमें एक वेलोसिटी दी गई, और ये यहां से यहां तक पहुंचा। ठीक, जब यहां जा रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर देखिए नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, आपको पता होगा। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, कहेंगे g sin थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, g cos थीटा, ठीक इसके परपेंडिकुलर, इस वाले कंपोनेंट के ठीक परपेंडिकुलर। और ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, इसके इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, g cos थीटा। अगर ये कंपोनेंट नहीं करने आता है तो आप याद रखिए, अभी फिलहाल के लिए जब वहां हम लोग पहुंचेंगे तो कर लेंगे इसको बड़े आराम से, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक, समझ रहे बात, क्लियर है बात? चलिए देखिए कैसे करते हैं। ये इधर की तरफ g है, आपको एक इधर और एक इधर इस तरह से बना लेना था पहले से ही। और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें देखिए जब आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे यहां पर, तो बात को समझिएगा, बहुत सिंपल होता है, ये सब चीजें ज्यादा कठिन नहीं होती। हम ये क्या देख रहे हैं, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, फिर उसके बाद हमें ये वाला थीटा कैसे निकालना है। ये देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये एंगल है जो कि थीटा है, और आपको कहा जा रहा है ये वाला एंगल जो कि g इधर की तरफ लग रहा है तो क्या होगा। ठीक, ये यही, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, यही है ना मामला एकदम, जिसको यहां दिखाइए चाहे यहां दिखाइए, यही वाली भी बात। चलिए ये हो जाएगा कितना, 90। ठीक, तो चूंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 90 माइनस थीटा, ये वाला। क्लियर है बात? चूंकि यहां से यहां तक का एंगल कितना, कहेंगे 90, ये भी है 90। अब देखिए ये वाला है पूरा 90 और ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए x, तो x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मतलब इस 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करना होगा, यानी 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस
कितना थीटा, थीटा, हाँ थीटा, ठीक। ये तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी। देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म और ये प्लस यानी थीटा डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये वाला जो एंगल हो जाता है वो थीटा हो जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जिससे एक वाला मतलब ये अब यानी ये क्या है कुल मिला के मामला, यानी एक इधर की तरफ आपने बनाया, एक इधर की तरफ। तो जिस वाले वेक्टर से थीटा जुड़ा रहता है उधर की तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा cos थीटा होता है। ये सब इसलिए बता दे रहे हैं, वेक्टर में चल रहा है, लॉ ऑफ मोशन में ये हमेशा याद रख के ही काम आपको करना रहेगा, बार बार करेंगे सेम चीज ही आएगी, ठीक। अगर ये एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर लग क्या है नहीं रहे हो, आज क्या चक्कर है, ये ऐसे ऐसे अब लग रहे हैं, अभी भी नहीं लग रहे हैं, अब है? लग रहे हैं अब, हाँ चलिए। ये अब देखिए एक वेक्टर जी इधर की तरफ है, जी एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है, कहेंगे जी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। ये कैसे है तो कहेंगे कुछ इसी तरीके का है, जैसे कि आप ये देखिए एक वेक्टर है, इस पे ए इधर की तरफ रखा हुआ, तो ये वाला कम देखिए, यानी इधर वाले से ये एक्स डायरेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एंगल अगर थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट अगर ए होता है तो क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ ए साइन थीटा। ये आप भूलेंगे नहीं तो बड़ा मजा आएगा, भूल जाएंगे तो फिर हम बार बार याद दिलाएंगे कि हमेशा याद रहे, ठीक है। तो यहां पर यही किया जा रहा है। अब क्लियर हो गई बात, चलिए। तो इसका मतलब ये जी साइन थीटा, और एक्सेलरेट एक इधर की तरफ कर रहा है, कहेंगे इधर की तरफ, यानी ये क्या है, कहेंगे अपोजिट एक्सेलरेशन, यानी बॉडी क्या ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे से ये अपोजिट हो गई। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। चलिए यहां पर क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0, यानी ये तब तक जाएगा, और इनिशियल मान लेते कितना, कहेंगे u, और ये इधर की तरफ एक्सेलरेशन, ठीक, ये एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन है कितना, कहेंगे जी साइन थीटा, जो कि अपोजिट, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट कितना जी। जब ये दोनों बैलेंस होंगे तभी तो, वरना ये अगर ये ज्यादा है तो बहुत तेजी से जाएगा, अगर ये कम है तो रुक जाएगा, यानी रुक रहा है किसकी वजह से, ये वाले रिटार्डेशन इस पे एक लग रहा है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है, देखिए, यानी ये डिस्टेंस तो क्या लिखेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जा रही है, तो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh का इस्तेमाल करिए, आपका काम हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी चूंकि 0 हो जा रही है, इनिशियल u है, प्लस इसमें 2 इंटू g का मतलब g साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ h हो जाएगा, ठीक। h का मतलब x रख दीजिए, x, ठीक। तो यहां से आप x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस u आ जाएगा, और यहां पे ये कितना जी साइन थीटा, यानी माइनस, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी ये निगेटिव है, ठीक। अगेंस्ट, वैसे भी अगर देखें तो अगेंस्ट ग्रेविटी ही जा रहे हैं, तो लफड़ा लेने का नहीं, ये हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u अपॉन 2g साइन थीटा, ये u स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, एकदम आराम से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब यहां से x आप देख रहे हैं, ये वाला तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये यहां रहे चाहे यहां रहे। उन्होंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो 2g तो एकदम फिक्स है, 2g वाला जो यहाँ पे 2g वाला फैक्टर है वो कांस्टेंट होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो यहां वाले सवाल में क्या है कि एक बार थीटा 60 डिग्री पर है और एक बार 30 डिग्री पर, तो यानी थीटा 1 जो है 60 डिग्री पर एंड थीटा 2 कितना है, कहेंगे 30 डिग्री पर। तो इसमें क्या कवर हो रहा है दूरी, x1, और इसमें क्या कहेंगे x2, देयरफॉर x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू क्या, यानी यहां पे रख देंगे साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर एकदम खूबसूरती से आ जाएगा, कितना, देखिए क्लियर हो रही बात है एकदम, बहुत आराम से। पहले हमने इसको इससे कैलकुलेट कर लिया कि ये वाले पोर्शन, फिर इसको सवाल पे अप्लाई कर दिया, यही किया है। तो साइन थीटा 2 की जगह क्या रख दें, कहेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, और 30 सीधे सीधे वैल्यू, मतलब साइन थीटा 2 ये लो सीधे सीधे साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, आंसर आ जाएगा ये। साइन 30 का मतलब 1/2, यहाँ लिखिए 1/2 इंटू, चलिए साइन 60 का मतलब √3/2, ये देखिए यहां से यहां कैंसल, रेशियो कितना आ गया 1/√3, तो ये रेशियो कितना आ गया 1/√3।
3 यानी इज इक्वल टू 1/√3। कितना बढ़िया और कितना मजेदार सवाल है ये, देख रहे हैं आप। इस तरीके के सवाल नीट में पूछे गए हैं। अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि उनको कौन करे, है ना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है पहले से। उनको कंसेप्ट बता दिया था, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, करके दिखाना पड़ता है। करके दिखा के जब आंसर आता है तसल्ली मिल जाती है, बच्चे भी संतुष्ट हो जाते हैं, अरे वाह ऐसे ही लगेगा। अब वो अपना दिमाग इसमें लगा ले जाते हैं कि इसको और शॉर्ट फॉर्म में सर ने तो बहुत समझा के बताया, हम 2 सेकंड में कैसे करें, वो इसी से पकड़ लेते हैं। तो ये हो गई समझने वाली बात, यहां से लेके यहां तक। तो इसको नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। और ये सवाल का था, ठीक। और ये कैसे होता है, ये वाला पोर्शन अलग नोट कर लीजिएगा, पूरा ये इतना, ये कैसे थीटा, कैसे ये इतना अलग नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका सवाल हो गया, क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल। चलिए सवाल है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी इनिशियल कौन सी दे रखी है, इनिशियल कितना 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन देखा रहा है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो वही एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, यानी ux, पहले सब कुछ x के लिए एकदम आराम से करेंगे, सवाल तुरंत हो जाता है। x डायरेक्शन में यानी ux इज इक्वल टू, देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने बोला है तो इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कहेंगे यानी 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड मैग्नीट्यूड, यानी vx फाइंड करेंगे तो आ जाएगा कितना, u प्लस 80, आपको पता है, यानी 2 सीधे 2 प्लस 10 सेकेंड बाद 0.3 इंटू 10, ये हो जाएगा 3, यानी vx कितना कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 10 सेकेंड बाद यहां पे लिख दीजिए आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, आप इसको भूलिएगा मत। बहुत आसान होता है, बड़ा मजा आता है इन सवालों में। अब आ जाइए वाई डायरेक्शन में, इस तरह से निकालिए सब कुछ, यानी वाई डायरेक्शन, ये भैया ये तो खत्म हो गया। वाई डायरेक्शन में इस तरह से सब कुछ निकालिए तो आपको क्या पता है, यू वाई इज इक्वल टू, पता है, तुरंत पता है एकदम, 3 मीटर पर सेकेंड, ए वाई इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल जी सर। आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड वी वाई इज इक्वल टू, बोलो क्लियर बात एकदम। यही प्यार अगर 6th 7th 8th 9th 10th में अगर बच्चों को सिखा, कसम से बता रहे हैं, हर बच्चा आज वो क्या बोलते हैं इसको, चांद तारा तोड़ के अपने घर में लगा रखा रहता, नहीं सिखाया जाता है। डांस सिखा, पढ़ाई छोड़ सब कुछ, हमारे यहाँ एक्टिविटी होती है, गेम खिलाया जाता है बच्चों को, डांसिंग है, और ये किताब का एक अक्षर नहीं आता उसको, डांसिंग वो ऐसे ऐसे खूब बढ़िया करता है, एक अक्षर किताब का नहीं आता। मैक्सिमम बच्चों की है मोबाइल एक्टिविटी, और कई स्कूलों में तो पेरेंट्स को भी बुला लिया जाता है, आप भी पार्टिसिपेट करिए ना, ये वाला हाल है। और वो बच्चे एकदम बर्बाद हो जाते हैं। भाई साहब अगर मान लीजिए 25 करोड़ बच्चे हैं तो इसमें कितने काम आते हैं, 1 करोड़, बाकी ये 24 तो बेकार रहते हैं ना, और वो हमेशा जिंदगी से जादोजहद से हमेशा जूझते ही रहते हैं हमेशा। फिर अपने बच्चों पे सब बाद में वैसे स्कूल ढूंढो जहां सिर्फ पढ़ाई हो, पहला काम पढ़ाई, फिर बाद में सारे काम। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे ये वाला देखिए 3 है, ये वाला ये है, तो यानी यहाँ पे 3 और प्लस 0.2 इंटू 10, यानी इसका मतलब 3 प्लस 2, ठीक, बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 10 सेकेंड, आप देखिए ये वाला x का कंपोनेंट और ये वाला y का कंपोनेंट, दोनों को आप एक साथ लिखने का तरीका सीख गए हैं अब यानी 5i कैप प्लस 5j कैप। और यहां इन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड, यहां क्या इन्होंने पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, इन्होंने क्या पूछ लिया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी v का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल नीट में पूछे गए, खूब बढ़िया पूछते हैं, एकदम अच्छा सवाल पूछते हैं, खूब मजा आता है उसको लगाने में, ठीक है। तो एकदम इमोशन देखिए पढ़ाई में काम नहीं आता, इमोशन को घर पे किसी ताकत अलमारी में रख दीजिए,
जो जैसे कुछ बच्चे इमोशनली कहीं पढ़ते हैं कि इमोशन यहां चलता है, वो इमोशन में ही रह जाते, सिलेक्शन कहां होता है? सिलेक्शन का इमोशन से कोई लेना देना नहीं। मतलब किताब है, पढ़ लोगे, सेलेक्ट हो जाओगे। अब वो मैं थोड़ी मैं पढ़ता हूं, नहीं होगा। कहां होगा? तुम इमोशन हुआ। पढ़ाई में कोई इमोशन नहीं, पढ़ाई में सिर्फ दिमाग एकदम बराबर काम कर रहा है, सब बढ़िया फिट एकदम लगेगा। अबे थोड़ी और देखो फलाने टीचर कितना मेहनत कर रहा है हमारे लिए, उससे सिलेक्शन है, नहीं होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग बराबर काम कर रहा, पढ़ाई समझ में आ रही, बस यही इमोशन होता है, दो ही में तो सिलेक्शन हो जाता है। बाकी उन लोग का तो कतई नहीं होगा। जो अरे यार देखो कितनी मेहनत किया बंदे ने, तो उसका तो सीधे बंदा मेहनत करके पैसा कमा के वो आगे जाएगा, और जो बंदे को ये बता रहा है कि मेहनत करिए वो एकदम पीछे चलता चला जाएगा। 2-4 साल बाद किसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, ऐसा होता है, या किसी हॉस्पिटल में, तो ऐसा होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेहनत से पहले क्या कहना करना, बिना इमोशन के एकदम बढ़िया पढ़ाते। हाँ तो पढ़ाते होंगे, हमको क्या है, मजा आता, हाँ तो आता होगा, हमको क्या है, ये वाला जिसके अंदर फीलिंग है वो तो पहले खट 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 सेलेक्ट हो जाते हैं तुरंत एकदम, क्योंकि उनको अपने काम से फुर्सत है नहीं, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसकी कौन टूट रहा है, कौन बिखर रहा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ काम है मैं पढ़ रहा हूं, बात खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और सवालों के साथ, और साथ में एनसीईआरटी के भी कुछ सवाल लगाएंगे जो इस वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, इस पे बेस्ड है, उनको लगाएंगे। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।